तो नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के हवाले से है। अफगान तालिबान की बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और CIA का सबसे बड़ा झटका और अमेरिका की फौजों को सबसे बड़ा झटका लगा है और भारत को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अफगान तालिबान के पास $8 अरब का एक प्रोजेक्ट जो अमेरिका ने शुरू किया था अफगानिस्तान के अंदर, अब अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। और अमेरिका ने ये प्रोजेक्ट किस लिए शुरू किया था? जब अफगानिस्तान वो आया तो अमेरिका ने इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज करना शुरू कर दी, जिसके जरिए तकरीबन 80% लोगों का डाटा वो खुद रखता था, जिसके अंदर इनके CIA के लोग थे। इसके अलावा इनकी फौजें भी शामिल थी जो इनके साथ काम करते थे और दूसरे बहुत सारे लोग। और कौन कौन सा काम करते थे ये सब कुछ इनकी डिवाइस के अंदर फिक्स था। और कौन से जासूस थे और इसके अलावा किसने पाकिस्तान को टास्क बनाना है और किसने कौन सी दहशतगर्दी प्लानी है, इनके तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन जो थी इनके अंदर सेव थी। इसके अलावा बगराम एयरबेस पर कौन काम कर रहा है और किस तरह का काम करना है, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इन्होंने अपनी इस प्रोजेक्ट में इकट्ठी की हुई थी, जिसमें तकरीबन हर बंदे के निशान मौजूद थे, यहाँ तक कि उसके घर का एड्रेस और यहाँ तक उसके अंगूठे के निशान भी मौजूद थे। और इंडिया के लोग जो अफगानिस्तान के अंदर रहते थे उन्होंने कौन से यूनिट के अंदर रहकर काम करना है और अफगानिस्तान के लोग कौन कौन सा काम करेंगे। और इसके अलावा और जिसको इन्होंने सेव किया था नेम होल्डर के नाम से ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, जिसके अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन सेव थी और तमाम की तमाम सूरत हाल क्या चल रही है ये सब कुछ इसके अंदर सेव था। अफगान तालिबान ने जब काबुल पर इतनी तेजी के साथ फतह हासिल की तो अमेरिका जल्दी के अंदर ये समेटना भूल गया। वो जहाँ तक कोशिश की अपनी तमाम चीजों को लेकर तो चला गया, लेकिन इसके $8 अरब का प्रोजेक्ट यहाँ पर धरे का धरा रह गया, जिसके अंदर इनकी डिवाइसेस थी और बायोमेट्रिक डिवाइस दूसरी थी। और इसके अलावा ये तमाम की तमाम चीजें अफगान तालिबान के हाथ में अब लग चुकी है। अमेरिका ने पहले सोचा कि अफगान तालिबान इनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि अफगान तालिबान ने इनको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। और अमेरिका ने दूसरी तरफ पूरी दुनिया से ये छुपा कर रखा कि अफगान तालिबान के पास ये इतना बड़ा अपना खजाना छोड़कर आ चुके हैं। लेकिन अमेरिका के एक जर्नल ने इसके बारे में बाकायदा बताया है कि सबसे ISI और चाइना के पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अब हाथ लग चुकी है और अफगान तालिबान अपनी अभी भी पुरअमन तरीके से अपनी हुकूमत को कायम किए हुए हैं। उनका कहना है कि वो TTP के लोग और शाम और दाइश के और इंडिया के लोग जहाँ जहाँ पर भी मौजूद होंगे वो चाइना से हेल्प लेकर इन तमाम लोगों का सफाया करेगा। अफगान तालिबान का अगला टारगेट ये लोग होंगे जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं, क्योंकि इनके जरिए अब इन्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं और किसका घर कहाँ है और किस हुलिये के अंदर वो वहाँ पर बस रहे हैं। और अफगान तालिबान ने दूसरी तरफ चाइना की मदद से ये चलाना भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब इनके हाथ लगी है और चाइना भरपूर मदद कर रहा है अफगान तालिबान की इसको इस्तेमाल करने में। और अब ISI की मदद से भी ये लोग सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डाटा इकट्ठा कर इन लोगों तक पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने सोचा था अफगान तालिबान को इनके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, जब वो 202 लाख के करीब लोगों को मारेंगे तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाएगी और अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से खून खराबा होगा। लेकिन अफगान तालिबान इनकी सोच से भी बढ़कर समझदार हैं। उन्होंने यहाँ से डाटा निकाला और इसके अलावा जो जो लोग थे इन्होंने अपनी बदरी फोर्सेस को साथ लिया, उन लोगों को ढूंढ कर ऑपरेशन शुरू किया हुआ इनको मार रहे हैं ताकि मुल्क में अमन कायम रहे और दहशतगर्दी ना फैले। और ये वो लोग जो जासूस थे तमाम इंफॉर्मेशन अपने मुल्कों को देते थे और इसके अलावा इनके बदले में कई लोग इंफॉर्मेशन देकर पैसे भी लेते थे। इन तमाम के बारे में अब अफगान तालिबान को सब कुछ पता चल चुका है। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान को नाजरीन अब ये भी पता चल चुका है कि अमेरिका यहाँ से जासूसी किस तरह करता था और किस तरह यहाँ से ये टेक्नोलॉजी यूज कर जासूसी कर दूसरे मुल्कों के अंदर फसाद करवाया करता था और यहाँ तक कि दहशतगर्दी करवाया करता था। इन्होंने
इन्होंने बहुत सारे लोग इधर उधर दूसरे मुल्कों में भी छोड़े हुए थे, जिसकी इस डाटे के जरिए तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि कौन किस टाइम क्या काम कर रहा है। अमेरिका ने भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा उठाया और 20 सालों से फ़ायदा उठा रहे थे, यहाँ तक कि वो अफगानिस्तान के अंदर न अमन आने दे रहे थे, न दूसरे मुल्कों के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होने दे रहे थे। और यहाँ तक कि लोग अफगानिस्तान को दहशतगर्द मुल्क समझते थे और कहा जाता था कि अफगान तालिबान जो है वो दहशतगर्द हैं। हालांकि अफगान तालिबान का TTP के साथ कोई भी राब्ता नहीं है और ना ही कोई ताल्लुक है। उनका कहना है कि वो पुरअमन तरीके से हुकूमत चलाने वाले लोग हैं और इन लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुकात नहीं है और इन लोगों को हम खुद ढूंढ कर मारेंगे जहाँ पर भी वो छुप कर बैठे हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट के जरिए अब बाकायदा अफगान तालिबान को उन लोगों की तस्वीरें भी हासिल हो चुकी हैं और बाकायदा उनकी तमाम इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे। और ये लोग तकरीबन 2 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी क्या लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था और तमाम इंफॉर्मेशन दूसरों को देते थे। दूसरी तरफ नाजरीन अमेरिका को देखिए, वो ये सोच रहा था कि अफगान तालिबान इस डाटा को खुद भी यूज़ करेंगे और हम इसके ज़रिए यहाँ पर ढूंढ लेंगे अफगान तालिबान को और इनके ऊपर हमले करेंगे। इनकी सोच बिल्कुल गलत है। अफगान तालिबान जो इतने समझदार हैं वो कभी भी इस डाटा को यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी कभी किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, तब भी तो अफगान तालिबान ने इतनी तेज़ी के साथ काबुल को फतह कर लिया है। अगर वो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते तो इनको ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता, लेकिन इन किसी ने भी इनको ट्रेस ना किया क्योंकि इनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, लेकिन ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बगैर ही आगे बढ़े हैं और यहाँ तक के पूरे अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली है। और कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान के पास जो मोबाइल भी थे वो सिर्फ सिम वाले मोबाइल होते थे। इसके अलावा इन्होंने कभी भी इंटरनेट को यूज़ नहीं किया था, क्योंकि जितनी ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के पास पहुंच जाती है, इसलिए कभी भी इन्होंने इसको इस्तेमाल ना किया। इसलिए तो अफगान तालिबान को कोई भी ना ढूंढ सका। और यहाँ तक कि जब इन पर हमले भी किए जाते, ओवरऑल अफगानिस्तान पर यह हमला किया जाता, कभी भी ये नहीं हुआ कि सिर्फ अफगान तालिबान के ऊपर हमला किया जाता, क्योंकि जब इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं की थी तो अमेरिका इनको ट्रेस कैसे कर सकता था। और अमेरिका जो अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर छोड़ कर गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके अलावा इसको ये भी पता चल चुका है कि अब दुनिया में नाकाम हो चुका है। उसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन चाइना और ISI के पास आ चुकी हैं, जिसके जरिए अब वो पाकिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्द छुपे बैठे हैं इनको भी ढूंढ कर अब मारेंगे। और ये जितनी भी दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई हुई थी इसको जल्द ही जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। और चाइना भी इनके तमाम के तमाम कारनामों को समझ चुका है कि किस तरह क्या कर रहे थे और किस तरह जासूसी करते थे और क्या इनका तरीका था। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो अफगान तालिबान को अल्लाह ताला ने इतनी तेजी के साथ कामयाबी दी है और अमेरिका जो अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर छोड़ कर गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके अलावा इसको ये भी पता चल चुका है कि अब दुनिया में नाकाम हो चुका है। उसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन चाइना और ISI के पास आ चुकी हैं, जिसके जरिए अब वो पाकिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्द छुपे बैठे हैं इनको भी ढूंढ कर अब मारेंगे। और ये जितनी भी दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई हुई थी इसको जल्द ही जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो ये टेक्नोलॉजी इनके हाथ लगी है, अफगान तालिबान को इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।